एड गेन वो आदमी जो कि इंसान की स्किन निकाल करके उससे अपने लिए कपड़े बनाया करता था, और उसने अपने घर का जो लैंप था उसके ऊपर का जो कवर था वो भी इंसान की स्किन से बनाया था। वो अपने घर के सोफे और बेड का कवर भी इंसान की स्किन से बनाया करता था। उसने अपने जो बेड के जो पैर होते हैं वो भी इंसान की हड्डी से बनाए थे, और वो जो खाना खाने के लिए कटोरी यूज़ किया करता था वो भी इंसान की जो सर के ऊपर का जो हिस्सा होता है खोपड़ी का उसका बनाया करता था। और वो कूड़ा उठाने के लिए जो ग्लव्स का यूज़ किया करता था वो भी इंसान की स्किन से बनाए हुए थे। और इस वीडियो में आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी कि उसने और क्या क्या चीज़ें करी थी। 27 अगस्त 1906 को विस्कॉन्सिन के ला क्रॉस में एड का जन्म हुआ, और एड के जो डैड थे उनका नाम जॉर्ज था, और जो एड की माँ थी उनका नाम अगस्ता था। एड के जो डैड थे वो काफ़ी ज़्यादा दारू पिया करते थे, जिसके चलते एड की मॉम की और एड की डैड की आए दिन लड़ाई हुआ करती थी। और एड का एक भाई था जिसका नाम था हेनरी, और एड की जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक किस्म की औरत थी, तो वो आए दिन ये प्रे किया करती थी कि जो एड के डैड है उनकी मृत्यु हो जाए। और एड की माँ अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर धार्मिक पुस्तकें वगैरह पढ़ा करती थी और बाइबल पढ़ा करती थी, और वो अपने बच्चों को बाकी दुनिया से दूर रखती थी। वो चाहती थी कि जो दुनिया की बुराइयां हैं वो उनके बच्चों तक ना आए। और एड के जो डैड है वो ग्रोसरी स्टोर चलाया करते थे, लेकिन नशे की गंदी आदत की वजह से उन्हें वो स्टोर बहुत जल्दी बंद करनी पड़ जाती है। और जब धीरे धीरे बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो एड की माँ उन दोनों बच्चों को वहाँ से दूर एक गांव की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पे 155 एकड़ की एक ज़मीन खरीदते हैं, और उस ज़मीन के ऊपर वो अपने एक छोटा सा घर बनाते हैं, और बाकी ज़मीन पर वो एक जंगल टाइप का छोड़ देते हैं ताकि वो वहाँ पे अपनी फार्मिंग वगैरह कर सके। और वहाँ पे आसपास कोई भी कमाई का जरिया ना होने की वजह से एड के जो डैड थे वो वहाँ से शहर की तरफ निकल जाते थे कमाने के लिए, और वो कई कई दिन अपने घर नहीं आया करते थे। और 155 एकड़ की ज़मीन होने की वजह से जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो एड की जो माँ की टेंशन होती है उन दोनों बच्चों को छुपाने की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 155 एकड़ में अगर कोई भी नॉर्मल आदमी भी रहेगा तो वो दूर दूर तक उसे कोई दूसरा आदमी नहीं दिखाई देगा। और एड के जो डैड थे वो काफ़ी दिन तक घर नहीं आते थे, जिसके चलते एड की माँ अपने दोनों बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना शुरू कर देती है। वो अपने बच्चों को बाकी लोगों से दूर रहने की सलाह देती है, और वो ये भी कहती है कि खासकर फीमेल्स से दूर रहना, क्योंकि वो शैतान की बनाई हुई है। सिर्फ उन्हें छोड़कर बाकी जो सारी फीमेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है, और बच्चों के ऊपर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव करना शुरू कर देती है। और जब बच्चे धीरे धीरे और बड़े होते हैं तो उन्हें स्कूल में भेजना शुरू कर दिया जाता है, और वो जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पर भी किसी से भी बात नहीं किया करते थे। वो सिर्फ खाली स्कूल जाते थे, पढ़ते थे और वापस से अपने घर आ जाते थे। और कुछ सालों बाद 1 अप्रैल 1940 को एड के डैड की तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो जाती है, और घर का खर्चा चलाने के लिए उन दोनों भाइयों को शहर निकलना पड़ता है। तो जो एड होता है वो अपनी माँ की बात को इतना ज़्यादा अपने दिमाग में रखता था कि वो किसी भी बड़े आदमी से बात वगैरह ना करना चाहे, तो इसलिए वो बेबी सिटर का काम शुरू कर देता है। वो छोटे बच्चों के साथ समय बिताना शुरू कर देता है, और जो बड़ा भाई होता है हेनरी वो छोटे मोटे काम करना शुरू कर देता है। जैसे घर बनाने के लिए मजदूर की ज़रूरत होती है तो वो मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है, प्लम्बर का काम करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रिशियंस का काम करना शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे उसकी बात बाहर के लोगों से होना शुरू हो जाती है। और उसको ये चीज़ रियलाइज़ होने लगती है कि जो उसकी माँ कहती थी वो सब रियल नहीं है। उसकी माँ उसे ये सब चीज़ें झूठ बोला करती थी। बाहर की दुनिया उसकी माँ के कहने के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अलग है। और फिर वो ये सारी चीज़ें अपने छोटे भाई को भी बताता है, लेकिन छोटा भाई उस बात से गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी माँ ही सही है, और वो ये सारी बातें अपनी माँ को भी बताता है। और जो हेनरी होता है वो अपनी माँ से गुस्सा भी हो जाता था और उनसे आर्ग्यू भी करने लगता था, और वो उनकी बात भी नहीं माना करता था, और वो अपने डैड की तरह ही कई दिनों बाद घर पे आया करता था। और ऐसे ही एक दिन एड को ये पता चल जाता है कि जो हेनरी है उसका बाहर किसी एक लेडीज़ के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, और उसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स दे करके छोड़ दिया है। और एड ये सारी की सारी चीज़ें अपनी माँ को बताता है। फिर मई 1944 को अगस्ता अपने दोनों बच्चों को हेनरी और एड को घर पे बुलाती है, और घर के आगे और जो आसपास का कूड़ा कचरा और घास फूस होती है उसे इकट्ठा करके आग लगाने को कहती है। और आग लगाने के बाद आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों उसे बुझाने के लिए उस आग की तरफ बढ़ पड़ते हैं। और उसमें जाने के बाद सिर्फ खाली वहाँ से एड ही वापस आता है, हेनरी का कोई भी पता नहीं चलता। तो एड जो है अपने पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराता है कि जो हेनरी था वो आग बुझाने के लिए अंदर गया और वो वापस बाहर नहीं आया। तो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं और आग को बुझाया जाता है। और काफ़ी खोजबीन करने के बाद एड का भाई हेनरी वो वहाँ पर पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है उस पर कहीं पे भी जलने के निशान नहीं होते। तो पुलिस जो है वो ये कहती है कि हेनरी की मौत आग से जो धुआं है उसमें दम घुटने की वजह से हुई है, लेकिन
उसके सर के ऊपर चोट के निशान भी थे और पुलिस इस चीज को डिनाई कर देती है। अब उस घर में हेनरी और उसकी माँ दोनों के दोनों अकेले रहते हैं और 1 साल बाद हेनरी की माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें बेड से उठने में भी दिक्कत होने लग जाती है। तो ऐसी एक दिन एड और उसकी माँ बाजार में कुछ सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ पे एक स्मिथ नाम का आदमी एक कुत्ते को डंडे से मारता हुआ दिखता है और जो स्मिथ की बीवी होती है वो उसे कुत्ते को मारने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन स्मिथ उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो कुत्ते को जान से मार देता है। और ये सब देख करके जो एड की माँ होती है अगस्ता, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे गुस्सा इस बात से नहीं आता कि स्मिथ कुत्ते को मार रहा है, उसे गुस्सा इस बात से आता है कि जो स्मिथ की बीवी है वो उसे उस कुत्ते को मारने से रोक रही है और वो स्मिथ की बीवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गाली गलौज करना शुरू कर देती है और उससे लड़ना भी शुरू कर देती है। सोचने का तरीका है वो किस टाइप का होगा और ये सारी चीज़ें वो अपने दोनों बच्चों के अंदर डालती आ रही थी। 29 दिसंबर 1945 को अगस्ता की भी मौत तबीयत खराब होने की वजह से हो जाती है और उसके घर में पहले टोटल 4 लोग थे, अब सिर्फ खाली वो अकेला बचा। उसके डैड की भी मौत हो गई, उसके भाई की भी मौत हो गई और उसकी माँ की भी मौत हो गई, लेकिन उसका लगाव अपनी माँ के प्रति काफ़ी ज़्यादा था। तो वो अपनी माँ को बार बार याद करता था जिसके चलते उसे प्रॉब्लम होती थी। तो वो अपनी माँ का कमरा और जहाँ जहाँ पे उसकी माँ जाती थी उस जगह को सीज कर देता है और घर के एक छोटे से कोने में बेडरूम बना के रहना शुरू कर देता है। और घर की साफ सफाई ना करने की वजह से और घर की केयर वगैरह ना करने की वजह से ठीक ठाक सा दिखने वाला घर एक टाइम पे कूड़ेदान जैसा दिखने लग जाता है। और अपना अकेलापन दूर करने के लिए एड बुक वगैरह भी पढ़ना शुरू कर देता है। वो नॉर्मल बुक वगैरह नहीं पढ़ता था, वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, नाजी और कैनिबलिज्म से रिलेटेड वगैरह बुक पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे उसके माइंड पे और ज़्यादा असर हो जाता है। ठीक इसके 12 साल बाद 16 नवंबर 1957 को एक हार्डवेयर की शॉप की मालकिन जो होती है वो गायब हो जाती है। उनका नाम होता है बर्निस वार्डन और जो उनका बेटा होता है वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। तो वो अपनी माँ की खोज करने के लिए जब अपनी दुकान पे आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की गाड़ी भी वहाँ पे नहीं है और जो उसकी माँ है वो जिस जगह पे खड़ी होती थी वहाँ के आसपास खून के कुछ निशान है और वहाँ पे एक रजिस्टर पड़ा है जिसमें लास्ट नेम एड का है। तो वो जो पुलिस वाला होता है वो एड के घर की तरफ निकल जाता है और काफ़ी खोजबीन करने के बाद उन्हें एड मिल जाता है। और एड को पकड़ने के बाद जब एड से पूछताछ होती है तो एड कहता है कि मैं सिर्फ खाली वहाँ से सामान लेने गया था और मैं सामान लेकर के वापस आ गया, मुझे नहीं पता कि जो बर्निस है वो कहाँ है। मगर पुलिस उसके घर का सर्च वारंट लेकर के उसके घर की तलाशी करने जाती है और जैसे ही वो उसके घर में घुसती है तो वो देखती है कि बर्निस की जो डेड बॉडी है वो एड के घर में उल्टी लटकी हुई है और वो इस तरीके से लटकी हुई है जैसे कि कोई कसाई वगैरह अपने शॉप में बकरे को या किसी भैंसे को उल्टा पैर के बल लटका देता है और उनके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और उनका जो सर है वो सर गायब है, उनका दिल एक थैली के अंदर पड़ा हुआ है और उनकी बॉडी से सारी की सारी स्किन उतार रखी है। फिर पुलिस उसके घर में और अंदर की तरफ जाती है और उसके घर की तलाशी करती है तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पे इंसान का जो सर का ऊपर का हिस्सा है उसकी हड्डी के कटोरे वगैरह बना रखे हैं जिसमें कि खाना वगैरह खाया जा सके। और एड जिस बेड के ऊपर सोता था उसके जो चारों पैर है वो भी हड्डी से बना रखे हैं। पुलिस ने फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर उन्हें थैलियों के अंदर किसी थैली के अंदर कई सारे दिल मिले, किसी थैली के अंदर इंसान के कई सारे नाखून मिले और किसी थैली के अंदर कई सारे होंठ मिले और किसी थैली के अंदर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट वगैरह भी मिले। और उन्हें एक बेल्ट भी मिलती है जो कि लड़कियों के ब्रेस्ट के निप्पल की स्किन से बनाई हुई थी और कई सारे मास्क भी मिलते हैं जो कि फेस के ऊपर की स्किन को निकाल करके बनाए हुए थे। और कुर्सी के कवर, सोफे के कवर और जो लैंप का लाइट शेड वगैरह होता है वो सब भी स्किन से ही बनाए हुए थे। और उसकी जब अलमारी खोली तो उसके अंदर कई सारे कपड़े निकले जो कि इंसान की स्किन से बनाए हुए थे, जैसे कि पैंट, शर्ट, जैकेट, कोट, ये सब चीज़ें इंसान के स्किन से बनाई हुई थी। और उसके घर में रस्सी भी मिली जो कि अतड़ियों से बनाई थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली और कूड़ा उठाने के लिए ग्लव्स भी इंसान के स्किन से बनाए हुए थे। और लगभग घर के अंदर ज़्यादातर सामान जो था वो इंसान के बॉडी पार्ट वगैरह से ही बनाए हुए थे। और फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो बताता है कि वो कई सारी लाशें तो कब्रिस्तान से चुरा करके लेके आया था और कुछ लोगों को उसने जान से मारा था। 21 नवंबर 1957 को एड को कोर्ट में सजा सुनाने के लिए बुलाया जाना था। उससे ठीक कुछ दिन पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ और मेडिकल चेकअप के दौरान उसे सिजोफ्रेनिया निकला, मगर वो फिर भी ठीक नहीं हो पाया। 1984 में वो 77 साल का हो गया
और उसकी एज होने की वजह से मौत हो गई। और उसके घर को जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, और वो ऐसा कुछ साल तक चला, जिसके बाद वहाँ पर ही किसी ने आग लगा दी, और आग लगाने की वजह से उसका पूरा का पूरा घर जल गया। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।